ने बताया कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं प्रदीप चौधरी व प्रचार खातर काफिले की गिल है बरौली गांव में जा रहे थे। उस दौरान स्प्लेंडर पे 3 बदमाश आए और उनकी कार में जो सवार थे वह उन पर गोली चला दी और गोली जो है उनके छाती में जाकर लगी और गोल्डी के गले जो बैठे थे लोग उनने भी छन्नी कर दी। ये बैठे थे भाई इस साइड, 2-3 भाई पीछे बैठे थे। तो आगे हमारा जो काफिला चल रहा था ना सारा उसका, तो हम वैसे ही रुक गए कि चलो आगे भीड़ हुई है, मुड़ भी जाते हैं, थोड़ा रोड खुल जाएगा। तो साथ ही साथ ये 2 लड़के आए और आते ही फायर चला दिए बाइक पे। 2 तो वो पैदल थे, एक तीसरा पीछे बाइक पे था। वो तीसरा बताया वहाँ के गाँव वालों ने कि 3 थे, एक बाइक वाला था पीछे। दोनों ने जब फायर चलाए तो उन्होंने एकदम जब पहली गोली लगी एकदम आवाज़ उठी तो हम डर गए एकदम क्या हुआ। तो एकदम देखा उसने गोल्डी के ऊपर ना एकदम 2-3 फायर मारे, एक वो शीशे पे लगा और वो सीधा इसको लगा भाई, एक पिलर पे लगा पीछे गाड़ी शीशे के ना। तो मैं उतरा, मैंने इस टाइम अपनी खिड़की खोल ली, तो मैं इस टाइम खिड़की लगा खोलना, उसने मेरी तरफ गोली चलाई। मेरे को पता नहीं, बस साथ में मेरे हाथ पे गोली लगी, मैंने ऐसे हाथ किया, मेरे हाथ पे लगी और वो साथ में भाग गई। तो मैं एकदम मैं देख भी नहीं पाया कि कौन नहीं, क्योंकि देखो गोली वो तो वहाँ पे गाँव वाले बताने लगे कि 3 बंदे थे और पीछे कैमरा लगा हुआ है वहाँ से। तो गोल्डी भाई तो नीचे उतर गए, लोगों ने उतारा, लड़कों ने उतारा, उसने साइड में रखा इसे। तो फिर सबसे जनता इकट्ठी हुई, बस फिर मैं इसको भाई को बिठा के गाड़ी में साथ ही साथ निकल आया। आगे तो भीड़ थी, हम बैठ के 3 लड़के तीनों इकट्ठे भाग गए वहाँ। हाँ, तीनों बाइक, एक तो पीछे बाइक पे था, 2 लोग उतारे हैं, हमने तो देखा नहीं कोई, 2 देखे मैं हमने, बस तीसरा 2 लोग उतारे। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र में जो है घेरा लगा दिया है। गोली चलाने वाले जो बदमाश है उनकी तलाश करी जाने लग रही है। गोली चलाने वालों की जो पहचान है वो सीसीटीवी फुटेज तक खंगालने की कोशिश भी करी जाने लग रही है। जी डॉक्टर साहब, एक मामला है गोली चलने का, युवकों को 2 को गोली लगी, क्या मामला है, क्या जानकारी आपको मिल पाई? अभी हमारे पास 4 बजे के करीब एक गाड़ी में 2 पेशेंट्स आए थे। एक पेशेंट था गोल्डी जिसका फादर का नाम चूहर सिंह है और वो खेड़ी गांव का था, और उनके साथ एक डीके थे जो रायपुरानी के हैं। तो पता चला मामला ये था कि वो कहीं जा रहे थे, कार के अंदर थे दोनों, और कोई मोटरसाइकिल पे और पैदल कुछ लोग जा रहे थे। उन्होंने उनकी कार पे गोलियां मारी, उनकी कार के ऊपर गोलियों के निशान भी हैं, और जो गोल्डी है उसकी चेस्ट के अंदर लेफ़्ट साइड पे चेस्ट पे इंजरी भी है और उस पर पूरी गोली का निशान भी है, जख्म भी है पूरा का पूरा, और उसको सांस लेने में काफ़ी कठिनाई आ रही थी। उसके वाइटल सारे स्टेबल हैं, उसको इमीडिएटली फर्स्ट एड दे दिया गया, ग्लूकोज वगैरह शुरू कर दिया, ऑक्सीजन शुरू कर दी, वाइटल सारे देख लिए, ड्रेसिंग्स हो गई हैं, और इमीडिएटली अब उसको पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और उसको इमीडिएटली पीजीआई रेफर कर दिया। तो क्या कुछ पुलिस के अलावा जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो भी यहाँ आए थे? हाँ, अभी प्रदीप चौधरी सर जी आए थे, और जो हमारे एमएलए हैं वो भी उसको, जब हम पेशेंट को शिफ्ट कर रहे थे एम्बुलेंस के अंदर पीजीआई, तो वो भी उस पेशेंट को देख कर गए हैं। पुलिस रिपोर्ट की माने तो पंचकुला पुलिस ने बताया कि 2017 में उसने पकड़ा गया था गोल्डी ने। उसके पीछे पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाल रखी थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गोल्डी पे 2 अनजान व्यक्तियों पर फायरिंग करने उनके खिलाफ 30 मुकदमे जो हैं दर्ज है। इसके खिलाफ पंजाब में भी मुकदमे दर्ज है। मैम, एक काफिला था प्रदीप चौधरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके काफिले के पास एक गोल्डी नाम का व्यक्ति था, उस पर फायरिंग हुई है। पूरा मामला क्या है, क्या कारण क्या रहे? जी, तो आज बरौली गांव में ये गोल्डी नामक एक व्यक्ति रुका हुआ था। तो एक पॉलिटिकल रैली जा रही थी, राजनीतिक जो रैली जा रही थी वो आगे निकल गई थी, ये पीछे रुके हुए थे गांव में अपने दोस्तों के साथ, और इनके ऊपर 2 अनजान व्यक्तियों ने आके फायरिंग करी और एक आदमी ने गोलियां चलाई, 3 गोलियां चलाई, एक गोल्डी के कंधे पे लगी है और उनको पीजीआई ले जाया गया। और अभी जो हमारी सूचना आई है कि खतरे के बाहर हैं। गोल्डी खेड़ी गांव के रहने वाला है और ये हमारे रायपुर रानी पुलिस स्टेशन का हिस्ट्री शीटर, मतलब बैड कैरेक्टर जो बीसी होते हैं वो है, और इसके खिलाफ 30 मुकदमे माइनिंग के, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 के और अन्य धाराओं में दर्ज हैं, और इसके खिलाफ पंजाब में भी मुकदमे हैं। तो अगर पुराने मुकदमों की रंजिश के कारण ये इंसिडेंट हुआ है, इस बारे में भी हम जांच कर रहे हैं। इसमें हमारी सीआईए टीम्स और रायपुर रानी थाने की टीम्स और क्राइम की सभी टीम्स लगी हुई हैं। तो मैम, कहीं ना कहीं गैंग वॉर लग रहा है, क्योंकि टारगेट इसी को किया गया था। देखिए, स्पेसिफिकली गैंग वॉर शब्द तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि अभी तक इसके साथ कौन है या कोई किसी पर्टिकुलर गैंग का एफिलिएट हो, ऐसी बात नहीं आई है। जैसा हम जानते हैं कई बार गैंग वाली
जब इंसिडेंट्स होते हैं तो कोई ना कोई गैंग इस चीज़ के बारे में कहता है। पर हाँ, ये कुछ माइनिंग एक्टिविटीज़ में कालका क्षेत्र में इन्वॉल्व था और इसकी हिस्ट्री से भी जो भी पुराने मुकदमे हैं माइनिंग के, मतलब 30 में से आधे मुकदमे माइनिंग के ही हैं, आर्म्स एक्ट के, अवैध असलों के और फायरिंग के हैं। तो उस बारे में उस रंजिश के कारण हुआ, ये भी हम देख रहे हैं। ये गांव बरौली गांव में रुके हुए थे और इनके दोस्त कुछ खाने के लिए और उसी समय इनके ऊपर फायरिंग हुई है। शासन की तरफ से लगातार सवाल उठे जान लग रहे हैं क्योंकि प्रदीप चौधरी के काफिले में अपराधी का होना, यानी कि इसने नू भी जोड़कर देखा जावे कि क्या प्रदीप चौधरी अपनी गिल्ले जो है अपराधियों ने लेकर चल रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पे है और उसके बाद अगर कोई कार्यकर्ता करे है तो क्या अपराधियों को लेके जाना वो जरूरी है या फिर काफिले में वो अपराधी आया कितना है। हालांकि इसके ऊपर जो जांच का विषय है वो लगातार जारी है। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जांच करने लग रही है और आसपास की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगालने लग रही है। इसी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहो इन खबर हरियाणा के गिल। राम राम।